सतनाम जी। जपो जी सतनाम जी। जपो जी सतनाम जी। कहे रविदास अकथ कथा पहुकाई करीजे। जैसा तू तैसा तू ही क्या उपमा दीजे। जपो जी सतनाम जी। तुम चंदन हम इरंड पापुरे संग तुम्हारे वाता। नीच रूप थे ऊंच भय गंध सुगंध निवासा। माधव सत्संगत शरण तिहारी हम अवगुण तुम उपकारी। तुम मखतूल सफेद सपियल हम बपुरे जस कीरा। सतसंगत मिल रही है माधव जैसे मधुप मखीरा। जाति ओछी पाती ओछी ओछा जन्म हमारा। राजा राम की सेवन कीनी कहे रविदास चमारा। जपो जी सतनाम जी। जगत गुरु सतगुरु रविदास जी महाराज को बंदगी करता हूं। सतगुरु स्वामी ज्ञान भिक्षुक जी महाराज को बंदगी करता हूं। सतगुरु स्वामी समनदास जी महाराज को बंदगी करता हूं। तमाम संतों गुरुओं रहबरों को बंदगी करता हूं। आज के इस कार्यक्रम में चरण धूलि से नगरी को पवित्र करने के लिए पहुंचे तमाम संतों महात्माओं को बंदगी करता हूं। कार्यक्रम का संचालन कर रहे श्रीमान सोमपाल जी अपने हुनर से कार्यक्रम को सजा रहे साजिंदे महोदय और सभी वक्ताओं की आवाज आप तक पहुंचा रहे साउंड ऑपरेटर महोदय। कार्यक्रम का दूर दराज तक प्रसारण करने के लिए तत्पर मीडिया बंधु विशाल रविदासिया जी। कार्यक्रम के आयोजक गुरुघर के सेवादार श्रीमान सुभाष जी, उनका परिवार, ग्राम प्रधान महोदय और सभी ग्रामवासी जिन्होंने अपने नेक कमाई से इस कार्यक्रम को सजाया है। कार्यक्रम में उपस्थित बुजुर्ग, युवा साथी, बच्चों, मेरी बहनें बैठी है इधर, बहन बेटियां बैठी है, माताएं हैं, आप सभी को भी अभिवादन करता हूं। मेरा अभिवादन स्वीकार कीजिए। सतनाम जी। कहे रविदास अकथ कथा बहुकाई करीजे। जैसा तू तैसा तू ही क्या उपमा दीजे। गांव नसीरपुर में दोबारा आने का मौका मिला है मुझे। पिछले वर्ष आपने कार्यक्रम में जो सुंदर व्यवस्था की थी उसमें शामिल होने का मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ था और इस बार भी यहां आने का जो मुझे मौका मिला है, महाराज श्री मिंटू दास जी जो
निरंतर प्रयासरत है समाज को चेताने के लिए, अपनी सेवाएं दे रहे हैं। इनके प्रेम की वजह से आज आपके बीच आपके दर्शन दीदार करने का मौका मुझे मिला है। सदगुरु रविदास जी महाराज फरमाते हैं, संतों की कथा अकथ्य होती है, उसे शब्दों में नहीं बांधा जा सकता। कबीर साहिब फरमाते हैं, सब धरती कागज करूं लेखन करूं बन राय, सब धरती कागज करूं लेखन करूं बन राय, सात समुद्र की मसी करूं गुरु गुण लिखा ना जाए, गुरु गुण लिखा ना जाए। अगर सारी धरती का भी मैं कागज बना लूं और जितनी वनस्पति है यहां धरती पर सभी का कलम बना लूं और जितना भी जल है यहां उस सारे जल की शाही बना लूं तो भी गुरु की महिमा नहीं लिखी जा सकती, उसे लिपिबद्ध नहीं किया जा सकता। संतों की कथा तो अकथ्य होती है। हाँ, एक बार हम संत के पास आए तो बंदगी तो करें, समर्पण तो करें, समर्पण आवश्यक है। अभी चंद्रपाल जी बता रहे थे ना, वाणी के माध्यम से इन्होंने सेवा लगाई कि पानी में मीन प्यासी, मछली को पानी पीने के लिए उल्टा होना पड़ता है। इस मनुष्य के पास भी जितना ज्ञान विज्ञान है, जितनी इसकी विद्वता है, जब ये संतों के गुरुओं के आगे नतमस्तक नहीं होगा तो उसे कुछ नया हासिल नहीं होने वाला है। जब संत के पास आए, गुरु के पास आए, तो उस संग का, संतों के संग का, सत्संग का बड़ा महत्व है, बड़ा लाभ होता है। सदगुरु रविदास जी महाराज फरमाते हैं, तुम चंदन हम इरंड बापू रे, संग तुम्हारे वासा। चंदन का जो वृक्ष है वो बहुमूल्य होता है, खुशबू आती है उसमें से दूर से पता चल जाता है। और एरंड का वृक्ष देखा होगा, अपने गांव में खड़ा होता है, उसे कोई उगाता नहीं है, खेती नहीं करता एरंड की। गांव के नजदीक, कूड़े के पास, गोहारे के गांव की भाषा में बिटोड़े के आसपास, ऐसी जगह पर जहां पर कूड़ा करकट होता है वहां पर वो वृक्ष उगता है। ज्यादा ऊंचाई नहीं होती है उसकी, उस वृक्ष की किसी को छाया भी प्राप्त नहीं होती, उसकी लकड़ी भी ईंधन के लिए काम में नहीं आती और ना ही उससे कोई इमारत तैयार होती। हे सतगुरु जी, हम तो एरंड की भांति है और आप चंदन की भांति हैं। परंतु चंदन के पास में जितने भी वृक्ष होते हैं ना, सब में चंदन जैसी खुशबू आने लगती है बंधुओं। एरंड से भी चंदन की खुशबू आने लगती है, संगति का इतना प्रभाव होता है। बस एक वृक्ष ऐसा होता है जिसमें खुशबू नहीं आती चंदन की, वो होता है बांस। बांस खुद से ऊंचा नहीं समझता किसी को, सीधा जाता है ना कि मैं तो आसमान में टकरा जाऊंगा। जो खुद को बड़ा समझने लगता है उसे संतों की कृपा प्राप्त नहीं होती। अन्यथा संगत का तो प्रभाव होता है, चाहे सत्संग की बात करें और चाहे कुसंग की बात करें, कुसंग का भी प्रभाव होता है। एक छोटी सी कहानी मुझे याद आ गई।
गांव नसीरपुर से भगत जी ने अपनी बेटी की शादी की किसी गांव में, और शादी के बाद एक दो बार आना जाना होता है, कार वगैरह भी ले आते हैं, भाई चलो कार एक दो बार तो कार का चक्कर लगा देंगे, फिर जो मोटरसाइकिल दहेज में मिली है फिर उससे आना जाना हो जाएगा। नहीं, जब बात होती है आप लोगों को ज्यादा अनुभव है, पता है ससुराल जाने का, कैसे जाते होंगे। चाहे उधार पैसा लेकर के जाए, जाना तो पड़ेगा, जेब गरम करके जाना होगा। पुराने समय की बात, 1000 का नोट चलता था, ज्यादा पुराना नहीं हुआ समय, और 1000 के नोट के छुट्टे नहीं मिलते थे आसानी से, अगर 20 साल पहली बात करें तो। वो नौजवान ससुराल आ रहा है अपनी और अड्डे पर, वहां से कुछ सामान खरीदना है, केले भी लेके जाने पड़ते होंगे ससुराल में। केले वाले के पास रुका, कहने लगा भैया 2 दर्जन केले दे। 1000 का नोट रखा उसके पास, रेडी वाले ने मना कर दिया, बाबूजी छुट्टे नहीं है, कहीं से छुट्टे करा लो। 1000 का नोट दाएं बाएं दुकानदारों से पूछा, सबने मना कर दिया, हमारे पास छुट्टे नहीं है। अच्छा, अब केले लेके जाना था, 1000 का नोट का भी छुट्टा करना था, परेशान है वो बेचारा। किसी ने बताया भाई साहब एक बात बता रहा हूं, चाहे 2000 के छुट्टे ले लेना, एक दुकान बताऊंगा तुम्हें, वहां चले जाइए बस। बताओ भाई कौन सी है? क्यों सामने दुकान नजर आ रही है ना, पीला पेंट हो रखा है जिसपे, और लाल पेंट से लिखाई हो रखी है, उस पे चले जाओ तुम बस। चाहे 2000 के छुट्टे ले लेना, चाहे 4 के छुट्टे ले लेना, वहां सब हो जाता है, इंतजाम पूरा है। अब वो ऐसा डिजाइन बनाया जैसे एम्बुलेंस का पता चल जाता है सबको, एम्बुलेंस है, चाहे अनपढ़ आदमी हो, पुलिस की गाड़ी का पता चल जाता है, स्कूल बस का पता चल जाता है, आग बुझाने वाली जो फायर ब्रिगेड की गाड़ी है उसका भी पता चल जाता है। ऐसे ही बंधुओं उस दुकान का भी पता चल जाता है। अंगूठा छाप आदमी को भी पीला रंग हो रखा उस पर और लाल रंग से लिखाई हो रखी है, बस ठेका देसी शराब। वहां चले जाओ, वो सामने दुकान है, और 1000 के छुट्टे करा लेना। वो लड़का पहुंच गया वहां पर, 2-3 बंधु आगे भी लगे हुए किससे लाइन में। बिक्री बहुत जम के चलती है, ऐसी दुकानदारी है, इसमें मंदी का दौर आता ही नहीं कभी भी, महंगी महंगी चलती रहती है बस। ये तो नंबर आ गया उसका, खिड़की में हाथ डाला, 1000 रुपए का नोट था। सेल्समैन से कहा भैया मुझे छुट्टे चाहिए, सामान कुछ नहीं खरीदना है। सेल्समैन भी भला आदमी था, उसने भी रुपए गिनने शुरू किए। 1000 का नोट था तो टाइम लग गया गिनने में। थोड़ी देर बाद उसके हाथ में थमा दिए, लो भाई। वो पैसे लेकर के वापस आया, 2 दर्जन केले उठाए, उसका पेमेंट किया और ससुराल की तरफ दौड़ पड़ा, नसीरपुर की तरफ। वो तो नसीरपुर पहुंचा नहीं, पर खबर पहुंच गई नसीरपुर में पहले, भैया फलाने का जो दामाद है ना बहुत बड़ा बेवड़ा है, वो तो बहुत तगड़ा शराब पीने वाला है, शराबी है। और अभी तो ताजी ताजी बात है, ताजी ताजी बात नहीं, देखो ठेके पे रुका सीधे, और पता नहीं कितनी दारू ली होगी। और कोई है ना, ये भी खुले मांग रहे, ले लो यहाँ तो महात्मा है भाई, ये तो दे देंगे, कोई बात नहीं है। और कोई तो थोड़ी देर में 1-2 मिनट में ही निकल रहा था वहां से, खिड़की से हाथ निकाल रहा था, उसको पूरे 15 मिनट लगे। पता नहीं कितनी शराब खरीदी, कितना कुछ क्या किया महाराज, वहीं से मोड़ बनाकर चला। कैसा लड़का ढूंढा इन्होंने, कह रहे हीरा है, बढ़िया है, लाखों में एक है, हजारों में ही एक है, वो तो 1000 का खुला राजा। ये संगत का प्रभाव है बंधुओं। क्या उसने शराब खरीदी? पीना तो बहुत दूर की बात है, उसने शराब खरीदी भी नहीं है। थोड़ी देर के लिए उसने उस स्थान का, उस जगह का संग किया। संगति का इतना प्रभाव होता है बंधुओं, इसलिए संगत को सुधारने के लिए संत कहते हैं, बैठे जगह सुधार कर और बोले वचन सुधार, कहे कबीर उस दास की कभी ना होवे हार। बोलो जी संत शिरोमणि श्री रविदास
सतनाम ज्ञान भिक्षुदास जी महाराज के, सतगुरु स्वामी समनदास जी महाराज के, गुरु जी आचार्य गौर पार्षद ब्रह्मचारी जी महाराज के। अपनी आदतों में सुधार करना होगा। इसलिए सतगुरु समनदास जी महाराज कहते हैं, सबसे पहले एक ही बात कहते हैं गुरु जी, भाई मांस मदिरा अंडा इनको मारो डंडा। सबसे पहले तो नशा छोड़ दो। यदि समाज में बदलाव करना है, नशा छोड़ो, पहले नशा छोड़ना पड़ेगा। और यही नहीं कि कच्ची पक्की शराब के अलावा जो अन्य नशे हैं वो भी छोड़ने होंगे। जब वो छोड़ोगे तभी तो आगे की तरफ बढ़ोगे, कुछ तभी कुछ हो पाएगा। तुम चंदन हम इरंड बापुरे, संग तुम्हारे वासा। आज की पीढ़ी चिंता का विषय है कि सत्संग की ओर ये जुड़ना नहीं चाहते। युवा वर्ग सत्संग से जुड़ना नहीं चाहते। क्यों? क्योंकि इनको लगता है भाई वहां पर हमारी गंदी आदतें छूट जाएगी, शराब छूटेगी, नशा छूटेगा। एक पूछने लगा, जी बियर तो पी सकते हैं, बियर में तो अल्कोहल नहीं होता। मैंने कहा भाई मुझे पता नहीं होता है या नहीं होता, पर आप मिलती जरूर शराब की दुकान से ही होगी वो। और शराब की दुकान से रियल जूस तो मिलेगा नहीं, वहां तो वही मिलेगा ना जो वस्तु उनके पास है। इसलिए ये सारी चीजें तो छोड़ना नहीं चाहते हैं। और जब धर्म ध्वजा को आगे लेकर चलने का समय आएगा, जब समाज के लिए, कौम के लिए बलिदान की बारी आएगी, उस समय क्या ये नौजवान, ये युवा टिक पाएंगे सामने? उस समय तो नहीं हो पाएगा कुछ। कहने की क्या बात करूं, कई लड़के तो मैंने ऐसे देखे हैं कि कुछ सामान रह ही नहीं रहा। जरा सी पतलून को हाथ लगा दो, नीचे खिसका दो, घुटने तक आ जाएगी। ऐसा हिसाब बन रहा है लड़कों का। लड़के सब काम लड़के करते हैं, लड़के कर रहे हैं ना, माँ से भी लड़ रहे हैं, बाप से भी लड़ रहे हैं, भाई से लड़ रहे हैं, बहन से लड़ रहे हैं, और बाहर जाके नहीं लड़ रहे। क्यों? बाहर कोई पीट देगा इसलिए नहीं लड़ रहे। बाहर तो वही जवाब मिलता है। कुछ बाहर भी लड़ रहे हैं, जमानत करानी पड़ जाती है घर परिवार वालों को, वो दुखी है, परेशान है। जबकि आदतों में सुधार करना होगा। मैंने कई जगहों पर देखा है कि गली के कोनों पर भीड़ लगी है, मोबाइल हाथ में है और निगाहें सड़क की ओर है। किसी दुकान के सामने मैंने देखा है कि वहां पर टोली खड़ी है। चौराहों पर मैंने देखा है टोली खड़ी है लड़कों की। क्या कर रहे हैं वो? मेरी बहन, मेरी बेटी की ओर देख रहे हैं, अपनी बहन की ओर देख रहे हैं। बात तो चुभ सकती है, बात कड़वी लग सकती है, बात का दुख हो सकता है, पर कहनी पड़ेगी। क्यों? एक जगह मैंने गुरुजी से कहा, गुरुजी लोग ये कहते हैं समनदास बहुत कड़वा बोलता है, बहुत कठोर भाषा है। गुरुजी कहने लगे, वो कील देखी है दीवार में ठुक रही है? हाँ जी देखी है। कैसे ठुकी वो? तकिए से। मैंने कहा नहीं गुरुजी, तकिए से कहां ठुकेगी, चाहे सारी उम्र प्रयास करे तकिए से कील ठोक दोगे आप दीवार में? इसके लिए तो चोट मारनी होगी, हथौड़े की चोट। संत तो चोट करते हैं शब्द की, जिसके लग जा हो जा पार, शब्द तलवार है भाई। शब्दे मारे मर गई, शब्दे मारे छोटा राज, और जिन जिन को शब्द लगा उनके सर के काज। वो तो उस बहन को देख रहे हैं जो उसकी नहीं है, किसी और की बहन है। अभी मन में ये चल रहा है ना, नहीं बहन है, किसी और की है। बहन का आया ही नहीं हम ख्याल, बहन है, बहन का ख्याल मन में नहीं आया है। ये लग रहा है कि किसी और की बहन है, मेरे लिए बहन नहीं है वो। ये विचार मेरे नौजवान बच्चों के अंदर है। सोचना पड़ेगा इसके ऊपर।
अगर आज इस पे चर्चा नहीं होगी तो फिर कब हम इस पे चर्चा करेंगे? मौका ही नहीं मिलता रूबरू होने का। इन बातों पर तो कभी विचार करने का समय ही नहीं लगता, कभी सोचा ही नहीं जाता इस बारे में कि जैसी बहन सामने वाले की है ऐसी बहन मेरी भी है। हमने एक योजना चलाई जगाधरी में बहनों को आत्मरक्षा प्रशिक्षण देने के लिए कि हमारी बहन प्रशिक्षित तो होनी चाहिए। एक लड़की मार्शल आर्ट में वो ट्रेंड और लड़कों के साथ प्रतियोगिता, उसकी लड़कों के 2 दांत तोड़ दिए उसने, 2 लड़कों को। और चर्चा चल पड़ी। स्कूल के प्रिंसिपल ने कहा कि इसे किसी को राखी बांधने की भी जरूरत नहीं है, बल्कि लड़के इसे राखी बांधे कि बहन तू हमारी रक्षा करना, तू सक्षम है इतनी। बोलो जी संत शिरोमणि गुरुदास जी महाराज की। हमने बहनों को कमजोर समझ लिया, उनको कम आंका। हमारे जो ये बच्चे हैं इनको शिक्षा के साथ साथ संस्कार की भी आवश्यकता है। हम शिक्षा पे बल दे रहे हैं, भाई शिक्षित बनो। बाबा साहब ने भी कहा है, गुरुजी भी कहते हैं शिक्षित बनो, अपने बच्चों को पढ़ाओ लिखाओ विद्वान बनाओ, इसी से तुम्हारी मुक्ति होगी। शिक्षा के साथ साथ संस्कार भी जरूरी है। जब समाज के बच्चे चौराहों पर खड़ा होना बंद हो जाएंगे, तिराहों पर खड़ा होना बंद हो जाएंगे, गली मोहल्ले में खड़ा होना बंद हो जाएंगे, बहन बेटियों के प्रति इनका नजरिया बदल जाएगा, तब समाज में बदलाव होगा, तब परिवर्तन होगा। ये बहुत जरूरी है। सत्संग कहते हैं ना, कई बार ये कहते हैं भाई सत्संग गहराई में कहां जा रहा है, सत्संग कहां जा रहा है। गहराई वाली बात है ये समझने वाली बात है, ये भी अगम की बात है। इसको जानना, इसको समझना, इसको हृदय में उतारना भी जरूरी है। एक और बात, मेरी बेटियां बहनें तो बहुत पढ़ रही है, बहुत पढ़ रही है, आजकल नाम रोशन कर रही है समाज का। और जो ये बच्चे हैं, ये लड़के हैं ना, इनका पढ़ाई में रुचि नहीं है। कोई कक्षा 8 तक पढ़कर छोड़ देता है, कोई 10 तक जा नहीं पाता है, कोई 12 तक हाथ जोड़ लेता है, फिर 12 से आगे सोचता है क्या करूं, बस अब जाऊं ही ना, कुछ और क्या। फिर रिश्ते की बारी आती है, बिचौलिया पूछता है लड़का क्या करता है, वो समस्या हो गई, झूठ बोल के शादी कराएंगे तो रिश्ता टूट जाएगा, बाद में परेशानी होगी। लड़की पढ़ गई बीए एमए एमएससी बीएड एमएड, अब लड़का तलाश करो, फिर लड़का नहीं मिलता, वो लेवल ऊपर नीचे हो जाता है। पुरुष प्रधान देश है ये। यदि जो शादीशुदा बंधु है वो जरा सा यहाँ हाथ रख लेना ईमानदारी से दिल पे, और यहाँ हाथ रख के सोचना, यदि आपकी घरवाली आपसे ज्यादा पढ़ी लिखी हो, अंदर यहाँ हाथ रखना ईमानदारी से। सत्संग में बैठे आप, गुरु महाराज का दरबार लगा है, यदि आपकी घरवाली आपसे ज्यादा पढ़ी लिखी क्वालिफाइड हो तो आपको कैसा महसूस होगा भाई? कहीं ना कहीं अपने आप को कम आंकोगे आप। और यदि वो जॉब करती हो, उसकी नौकरी हो, फिर तो पूछो मत क्या हाल हो जाएगा। हाल तो आने वाले टाइम में यही होगा। बच्चे की नाक भी साफ करनी पड़ेगी, पोटी भी साफ करनी पड़ेगी, झाड़ू पोछा भी करना पड़ेगा, खाना भी बनाना पड़ेगा, कपड़े भी धुलने पड़ेंगे। यदि पढ़ोगे नहीं तो फिर तो यही होगा बेटा। लड़कों के लिए मैं कह रहा हूं स्पेशल में, क्योंकि लड़कों का पढ़ाई का स्तर गिरता जा रहा है, समाज कैसे तरक्की करेगा? फिर सोचने की बात है, चिंता की बात है ये, तो इस पर विचार होना चाहिए। तुम चंदन हम इरंड बापुरे संग तुम्हारे वासा। एक पंक्ति पढ़ी गुरु महाराज के अमृतवाणी की। ये संग का असर होता है, संग का प्रभाव होता है। और जब लड़की पढ़ी लिखी होती है ना, जल्दी से रिश्ता नहीं होता। एक छोटी सी कहानी आपको सुना रहा हूं। एक बिटिया ने बहुत ज्यादा पढ़ाई की हुई थी, बड़ी मुश्किल से रिश्ता आए और मना हो जाए किसी न किसी वजह से।
1 2 3 4 5 7 10 11 15 20 बहुत सारी संख्या हो गई मना करने वालों की। अब की बार परिवार वालों का बहुत ज्यादा प्रेशर है लड़की के ऊपर कि जो भी पूछे ना हाँ कहती रहना, बस मना मत कर दिए। अब की बार जो है रिश्ता हो जाना चाहिए। अच्छा जी, लड़की बेचारी होशियार तो है, सीधी भी है, बुद्धिमती है बहुत। अब लड़की को देखने के लिए आए, ऐसा होने लगा कि बारात पहले लेके आ जावे, 10 15 20 25 30 तक हो जाते हैं साहब। गाड़ी भर के आ गई, प्रश्नों की बौछार चलती है। फिर लड़की से पूछा जाता है, माँ पूछती है लड़के की, वो तो अपने मतलब की बात पूछेगी, खाना बनाना आता है? लड़की के हाँ जी आता है। मुस्कुराना भी पड़ेगा बेचारे को, चाहे जो भी हो। अच्छा, अब दूसरी का नंबर आ गया। बहनें भी है, भाभियां भी है, और भी है, सब अपने अपने मतलब का सवाल पूछ रही है। कोई पूछे वो अभी स्वेटर आता है तेरे को, कढ़ाई बुनाई कुछ आवे, सिलाई विलाई? हाँ जी आता है, वो भी सीख रखा। अच्छा, पढ़ाई के साथ साथ टाइम मिल गया सीखने का। सहज में कान में कहे लड़के की माँ को, चालू लड़की है, पढ़ते पढ़ते इतना काम सीख लिया। अच्छा जी, दूसरी का नंबर आया, गाना भी आता है क्या? बहनें हैं लड़के की, उसने कहा हाँ जी आता है। कोई ने मजाक में पूछ लिया, एक और कोई महिला कोई बहन आ रखी होगी, नाचना भी आता है? उसने कहा हाँ आता है। बहुत सारे प्रश्न, जितने भी व्यक्ति गए हुए सब प्रश्न पूछे लड़की से, और लड़की प्रश्नों से तंग आ गई, परेशान आ गई। वेल क्वालिफाइड थी, पढ़ी लिखी थी, और दिमाग की घंटी बज पड़ी। कहने लगी एक प्रश्न मेरा भी है। और जब लड़की प्रश्न पूछे, पुरुष प्रधान देश है ये, तो फिर तो लड़के की तो घंटी बजेगी दिमाग में। आज तक तो हम पूछते आए हैं, और अब ये पूछने लगी, गड़बड़, पता नहीं क्या पूछेगी भाई। सबके सामने ही पूछना है? हाँ सबके सामने ही पूछना है। किससे पूछना है? लड़के से ही पूछना है, और किसी से नहीं पूछना, बस दूल्हे से ही पूछूंगी मैं। अच्छा पूछो फिर क्या पूछना है। लड़की पूछती है हारमोनियम बजाना आता है? उसने कहा नहीं। ढोलक बजानी आती है? उसने कहा नहीं। कहने लगी जब मैं गाऊंगी और नाचूंगी ढोलक क्या तेरा बाप बजाएगा? फिर बोलो जय संत शिरोमणि श्री गुरुदास जी महाराज के। प्रश्नों की बौछार चलती है। संग का प्रभाव होता है बंधुओं, ये शिक्षा का प्रभाव है, और शिक्षा ही राज दिलाती है। यदि शिक्षा के बिना राज मिला तो वो राज ठहर नहीं पाता फिर। इसलिए शिक्षा जरूरी है, और शिक्षा के 3 चरण होते हैं, शिक्षण, प्रशिक्षण और परीक्षण। तीनों को सही अनुपात में लेकर के चलना पड़ता है। तुम चंदन हम इरंड बापुरे, संग तुम्हारे वासा, नीच रोकते ऊंच भय है, गंध सुगंध निवासा। हे सतगुरु जी, हमारी तो कुछ औकात ही नहीं थी, आपका संग मिला, आपकी कृपा हुई तो नाम बदल गया, रूप बदल गया, वजन बदल गया। सत्संग में आना जाना शुरू कर दो ना आप, थोड़े दिन में आपको नए नए नाम से पुकारा जाएगा। साध बन गया, हो सत्संगी हो गया भाई, ये तो साध बन गया। और थोड़े दिन और जाने लगो, 1-2 वाणी भजन सीख लो, फिर कहेंगे महात्मा जी, महात्मा जी हो गए भाई, ये तो भगत जी, महात्मा जी, अनेकों नाम से आपको पुकारा जाएगा। और जो मेरी बहनें हैं ना, वे जाएं सत्संग में, कोई कहेगा भगत नहीं उनको, और थोड़े दिन अगर लगातार जाने लगे ना बहन, फिर क्या कहेंगे? मीरा हो गई, ये मीराबाई हो गई। मतलब कहने वाले को उस शब्द का अर्थ भी नहीं पता कि मीराबाई कौन मीराबाई? अरे वो मीराबाई जिसको जहर का प्याला दिया ना कि तेरे गुरु ने प्रसाद भेजा है, चरणाव्रत भेजा है, और वो पी गई, गुरु का नाम लेकर के कुछ नहीं बिगड़ा उसका। बोलो जी संत शिरोमणि श्री गुरुदास जी महाराज की।
बस विश्वास की बात है कि एक बार इतना समर्पण हो तो सही, होना तो चाहिए। एक बार हम इतना समर्पण करें, इतना विश्वास, इतनी अडिग आस्था अपनी रखे। तुम चंदन हम इरंड बापुरे, संग तुम्हारे बासा, नीच रोकते ऊंच भय है, गंध सुगंध निबासा। वो खुशबू आने लगी, चंदन जैसी ही खुशबू हो गई। माधो सत्संगत शरण तिहारी, हम अवगुण तुम उपकारी। ये सारी संगत मेरे सतगुरु जी आपकी ही है, हम आपकी संगत में है, आपकी शरणागत है। आप परोपकारी हो, उपकार करने वाले हो, और हमारे अंदर अवगुण भरे हुए हैं। सोच कर देखो, अपना सबको पता होता है, जब आंखें बंद करोगे ना पता चल जाएगा क्या गलती की, आज क्या क्या हुआ, पूरे दिन में क्या क्या गलती हुई है, कल क्या क्या गलती हुई थी। अपनी गलतियों का पता रहता है। कितने अवगुण हैं, जितने तारे गगन में इतने ही अवगुण मोहे। कभी किसी से झूठ बोला, कभी किसी की निंदा की, किसी की चुगली की, किसी के बारे में गलत बात की, चोरी की। चोरी भी कई तरह की होती है, ऐसी नहीं कि पैसे की चोरी कर ली, सामान की चोरी कर ली, और भी कई तरह का है ये मामला। वो सारी चीजें खुद के हाथ में, पता है खुद को। इतने अवगुण भरे पड़े हैं, फिर कैसे आपकी कृपा कैसे होगी फिर? तुम मकतूल सफेद सपियल, हम बपुरे जसकीरा, सत्संगत मिल रही है माधव, जैसे मधुप मखीरा। हे सतगुरु जी, आप तो तुम मकतूल, मकतूल कहते रेशम को। सतगुरु रविदास जी महाराज की यह मूलवाणी है। और उस समय जो थी पंचमेल खिचड़िया सदुक्कड़ी भाषा होती थी, उसमें कई भाषाओं के शब्द थे। मकतूल कहते रेशम को, तुम मकतूल सफेद, सफियल यानी पीले रंग की, सफेद और पीले रंग की, आप तो रेशम की भांति हो और हम कीड़े हैं। सत्संगत मिल रही है माधव, जैसे मधुप मखीरा। सतगुरु रविदास जी महाराज आदेश भी करते हैं समाज को, संगत को, कि संगत के समाज के साथ मिलकर के रहना है। कैसे रहना है समाज के साथ, संगत के साथ मिलकर के कैसे रहना है? जैसे मधुमक्खियां रहती है, मधुप मखीरा, जैसे शहद की मक्खी रहती है, ऐसे मिलकर के रहना है। शहद की मक्खी के कुछ गुण होते हैं। क्या खासियत होती है शहद की मक्खी की? छत्ता बनाती है, और उसको अगर किसी ने पत्थर मार दिया, उसकी सेहत बनाती है ना सेहत उसकी। वो प्रसाद अकेले को ही नहीं प्राप्त होता, और कईयों को भी प्राप्त हो जाता है। फिर जो उसके साथ वाले होते हैं, उसके आसपास वाले होते हैं ना, उसकी संगत वाले होते हैं, उनको भी प्रसाद बंटता है। फिर वो जिसने पत्थर मारा, उसको सारी मधुमक्खी ने घेर लिया इकट्ठे होकर के। है ना खासियत मधुमक्खी की। समाज के लिए आदेश है, संगत के लिए आदेश है गुरु महाराज का, ऐसे मधुमक्खी से सीखो। यदि आपके हक अधिकार की कभी बात आए तो इकट्ठे हो जाओ, इकट्ठे होकर के कार्य को करो। एक और खासियत मधुमक्खी की है, शहद की मक्खी की खासियत, वो शहद इकट्ठा करती है। फूल के ऊपर बैठती है और उससे शहद बनाती है। एक प्रक्रिया होती है, शहद का संरक्षण करती है। शहद बनाकर आने वाली पीढ़ी के लिए, अपने लिए नहीं। इसलिए हमें भी चाहिए कि हम आने वाली पीढ़ी के लिए कुछ करें, आने वाले समाज के लिए कुछ करें, आने वाली पौध के लिए कुछ करें, आने वाले समय के लिए कुछ करके जाए, ताकि आने वाली पौध, आने वाली पीढ़ी हमें ये ना कहे कि हमारे बड़ों ने हमारे लिए कुछ नहीं किया। बोलो सतगुरु स्वामी समन्दास जी महाराज की। एक और खासियत होती है शहद की मक्खी की, वो नेतृत्व को मानती है, लीडरशिप को मानती है। जो रानी मक्खी होती है ना, उसके पीछे पीछे ये सब, पीछे पीछे है सब उसके। ठीक ऐसे ही
हमें लीडरशिप को भी मानना चाहिए, नेतृत्व को भी मानना चाहिए। जो व्यवस्था संतों महापुरुषों रहबरों की बनी हुई है उसके अनुसार हमने कार्य करना चाहिए बंधुओं, तब सारा कार्य सफल और सिद्ध हो जाएगा। जाति ओछी पाती ओछी ओछा जन्म हमारा। सतगुरु रविदास जी महाराज फरमाते हैं कि लोग कहते हैं कि जाति ओछी है। 4 वर्ण थे ना, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य और शूद्र। ब्राह्मण एक जाति है, क्षत्रिय राजपूत एक जाति है और वैश्य बनिया एक जाति है। बाकी सभी जो है शूद्रों में आते हैं। तो जाति ओछा पाती ओछा, पाती मतलब उसकी जो शाखा है, चमार, उसे भी कहते थे कि भाई ये भी अछूत है। ऐसी प्रथा थी, ऐसी परंपरा थी, ऐसी मान्यता थी। जाति ओछा पाती ओछा ओछा जन्म हमारा, और ऐसे कुल में जन्म हुआ जिसे लोग दीनहीन मानते थे। परंतु अपने कर्म की वजह से सतगुरु रविदास जी महाराज ने कौन सा स्थान प्राप्त किया? शिरोमणि का स्थान प्राप्त किया। राजा राम की सेवा न कीनी कहे रविदास चमारा। भाई मैंने राजा राम की सेवा नहीं की, मैंने जो सेवा की वो उस राम की है। एक राम दशरथ का बेटा, एक राम घटघट में लेटा, एक राम है सकल पसारा, एक राम इन सबसे न्यारा। मेरा राम तो वो है रविदास हमारो राम जी दशरथ का सुतना ही, जो सबसे अलग है, सबसे निराला है, सबको संभाले हुए है। गुरु प्यारी साध संगत जी, संगत के ऊपर सतगुरु रविदास जी महाराज ने बल दिया है इस वाणी में कि अपनी संगत को सुधारो, अपनी आदतों को सुधारो, अपने व्यवहार को सुधारो, अपने आचरण को सुधारो। गुरु समनदास जी महाराज फरमाते हैं दान, सेवा और सत्संग ये तीनों आवश्यक है मनुष्य के लिए, और इन तीनों से ही सबका कल्याण होगा। गुरु घर से जुड़े रहे, गुरु दरबार से जुड़े रहे। एक संदेश के साथ अपनी रचना को विराम देने जा रहा हूं। 27 अक्टूबर की रात्रि में आपके लिए ये निमंत्रण है, इस निमंत्रण को स्वीकार कीजिएगा। 27 अक्टूबर की रात्रि में गुरु रविदास आश्रम गुरुगद्दी ऊन में एक भव्य सत्संग कार्यक्रम होने जा रहा है, जो सतगुरु ज्ञान भिक्षुक जी महाराज के 172वें पावन प्रकट दिवस के उपलक्ष्य में फरमाया जाएगा। आप सभी सादर आमंत्रित हो, आपने जरूर पहुंचना इस कार्यक्रम में। और 27 अक्टूबर के कार्यक्रम के बाद ऊन में गुरुगद्दी पर जो मंदिर निर्माण कार्य चल रहा है उसके साथ साथ ही एक निशुल्क कोचिंग सेंटर शुरू होने जा रहा है, जहां बच्चों को कंपटीशन की तैयारी कराई जाएगी, जैसा हम जगाधरी में कराते हैं। और आपको ये मालूम है कि जगाधरी आश्रम से सैकड़ों बच्चे निशुल्क कोचिंग का लाभ उठाकर सरकारी नौकरियों पर जा चुके हैं। ठीक ऐसी व्यवस्था हम उत्तर प्रदेश में भी करने जा रहे हैं, गुरुगद्दी ऊन में। आप सबके सहयोग की आवश्यकता है। आप एक बार कहे कि हम साथ खड़े हैं आपके, सारा काम अपने आप हो जाएगा। मालिक अपने आप ही करते हैं ना। बोले संत शिरोमणि सतगुरु रविदास जी महाराज की, सतगुरु ज्ञान भिक्षुक जी महाराज की, सतगुरु स्वामी समनदास जी महाराज की। और फिर से आयोजकों को, आयोजक कमेटी को, सभी बंधुओं को ढेर सारी शुभकामनाएं इस भव्य कार्यक्रम की। आप सभी के मनोरथ सिद्ध हो। बहुत बहुत धन्यवाद जी संचालक।